नमस्कार दोस्तों, पीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार द्वारा घर घर सिंदूर अभियान किया गया है, बांटने का कार्य किया जा रहा है। उस पर विपक्ष के नेता कुछ अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं कि इस सिंदूर जो है केवल पति द्वारा दिया जाता है या फिर जो घर के लोग होते हैं वही केवल देते हैं। बीजेपी द्वारा दिया गया सिंदूर आप लोग मत लीजिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो सच बात है कि सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत जो सरकार सिंदूर बांटने न बांटने का कोई उसका अभी उत्तर तो आया नहीं है कि बांटेगी कि नहीं बांटेंगे। लेकिन विपक्ष जो है इस पर जो कह रहा है, जो भ्रामक प्रचार फैला रहा है कि हम सिंदूर अपने पति के नाम का लगाते हैं। अरे वास्तव में ये सत्य है कि पति का नाम का ही सिंदूर होता है, लेकिन सिंदूर सुहाग होता है। सिंदूर प्रसाधन की वस्तु नहीं होती है। लेकिन उन लोगों के द्वारा जो इस तरह का भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि हम अगर सरकार सिंदूर बांटती है तो हम इसका बहिष्कार करेंगे, लोगों को आह्वान किया जाता है कि इसको बहिष्कार करो, इनको भगा देना। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इस तरह का भ्रामक प्रचार फैलाने वाले लोग हैं, सिंदूरदान मात्र विवाह संस्कार में एक बार पति जो है पत्नी की मांग भरता है, उसके बाद सिंदूर पत्नियों द्वारा स्वतः लगाया जाता है। अभी इन लोगों का सनातन के प्रति ज्ञान है नहीं, और मायके के द्वारा जो भी वस्तुएं उपहार स्वरूप चाहे जिस प्रकार की हो अपने बेटियों को ससुराल में भेजा जाता है, उसमें सिंदूर की प्रमुखता होती है। अगर सिंदूर उपहार के साथ अपने बेटियों को न भेजा जाए तो उसे अशुभ माना जाता है, और उस समय भेजा गया सिंदूर अखंड सौभाग्यवती का उसमें आशीर्वाद छिपा रहता है। हर समय चाहे मांगलिक कार्य हो या इस तरह से उपहार स्वरूप कोई भेंट हो, हम अपने बहन बेटियों को सिंदूर उसमें भेजते हैं। ये अफवाहें वही लोग फैलाते हैं जो कि विवाह संस्कार जिनका न हो या जिनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो लोग खुद समझती है, जो कि विवाह संस्कार के पहले ही रिलेशनशिप में रहना और सारी रस्में अपने आप बिना घर के बताए हुए अपने मनमानी ढंग से करना, और उसी दरमियान जो है सारे संबंधों को तोड़ करके अन्यत्र नया संबंध बनाना, उन्हीं लोगों का ये प्रोपगंडा है। ये लोग सनातन पर क्या समझे, क्या जानते हैं सनातन के विषय में? लेकिन सनातन पर आघात करना इनकी आदत है। आज ऑपरेशन सिंदूर जो पूरा विश्व मानता है कि भारतीय सेना ने जिस तरह से आश्चर्यजनक ढंग से ऑपरेशन को सफल बनाया है, आज पूरा विश्व अचंभित है। आज हर जगह चर्चाएं हैं इसकी, लेकिन हमारे भारत में उसकी गलत चर्चाएं हो रही है। आज सेना से भी सवाल पूछा जा रहा है कि कितने राफेल मारा गया, जब उनको पता है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो अंजाम दिया गया है, इसमें कोई भी फाइटर हमारा सीमा के उस पार नहीं गया है। हम सीमा के अंदर से ही जो भी अटैक किए हैं, तो फिर अब इसमें सवाल ही पैदा क्या होता है कि कितने फाइटर गिरे हैं, कितने ये हैं। अरे अगर फाइटर गिरा होता तो पाकिस्तान उसके मलबे को बताता है कि हाँ इतना ये है। और जहाँ तक नफ़ा नुकसान की बात होती है, जब किसी प्रकार का ऑपरेशन या युद्ध होता है, किसी तरह का मारपीट होता है, उसमें नुकसान तो होता ही है। अब जो भी सिस्टम हमारे लगाए गए थे, जिनके माध्यम से पाकिस्तान के रक्षा उपकरण को हमने तहस नहस किया,
क्या उसमें हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ? ये भी तो एक नुकसान है ना। लेकिन जब युद्ध होता है तो इस तरह का नुकसान की बातें नहीं होती है। उसमें जीत कैसे हासिल हुई? हमने जो वादा किया था कि हम आतंकवादियों के गढ़ को ख़त्म करेंगे, उनके जो हमारा लक्ष्य था उसको तो हम पूरा कर लिए। और आज के दरमियान जो ये हो रहा है कि पाक पीओके लौटाने की बात हो रही है, वो भी समय आ चुका है। अब किस तरीक़ा से हम लेंगे, वहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं? ऐसे तो है नहीं कि जा कर के पैकेट से निकाल लेना है, उसमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन का विमान दे रहा है, क्या आने वाले समय में दोबारा युद्ध हो सकता है? देखिए, युद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता, ये परिस्थितियां बताती है। लेकिन चाइना के द्वारा दिया गया उपकरण के माध्यम से पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने लायक नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना, अमेरिका, तुर्की और पाकिस्तान को भारत के सैन्य बल ने अपनी औकात बता दिया है, हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब चूँकि ऐसा है कि ये लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो अपना युद्ध उपकरण पूरे विश्व में बेचने और उसका प्रचार करने का जो प्रयास कर रहे थे, उस पर विराम लग गया है। आज वो किस तरह से उसको खड़ा करेंगे, युद्ध उपकरण व्यापार किस तरह से इनका खड़ा होगा, उसमें लगे हैं लोग। तो अब युद्ध की बात जो होती है, अब भारत के ऊपर निर्भर है कि युद्ध करेगा कि नहीं करेगा। आज के स्थिति में पाकिस्तान जर्जर हो चुका है, उसके कई भागों में टूटने के आसार बन गए हैं, वो तो अपनी बता रहा है। और हमारे देश के लोगों को साधारण तरीके से जो पैसे, जो पहले जैसा स्थितियाँ थी, उस तरह से यहाँ पर जनजीवन यापन कर रहे हैं। हमारा डेलीगेट जो है भारत का विदेशों में जा कर के कैसे हमने पाकिस्तान को क्यों इस तरह का हाल किया, वो सारा चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ विपक्ष पूछ रहे हैं। और सीडीएस का बयान, सीडीएस ने कौन सा गलत बयान दिया है, कौन सा ये किया है, उसको तोड़ मोड़ कर तुम पेश करके भारत को गुमराह कर रहे हो। हालांकि तुम्हारी आज की नहीं, जब से कांग्रेस बनी है, कांग्रेस केवल भारत को बर्बाद करने के लिए ही बनी थी। 1857 के क्रांति के बाद कांग्रेस का जन्म हुआ है और ब्रिटिश के लोगों के द्वारा जन्म हुआ है। और वो किस तरह से अपने साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए, अस्थायित्व देने के लिए और चिरंजीवी बनाने के लिए वो काम किए। आज कांग्रेस उसी के आधार पर चल रही है और उन्हीं का गीत गा रही है। ये कांग्रेस देश के लिए नहीं है। और कांग्रेस का एक बुढ़ा जो कि अपने को जवान बनता है, आज जिस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं है। यदि भारत के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो सनातन पर सिंदूर के माध्यम से आघात किया जा रहा है, इसको थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए। और वो रिलेशनशिप में रहने वाली, जो सिंदूर कभी प्रयोग नहीं की थी, सिंदूर के माध्यम से विवाह संस्करण, इनका संस्कार पूरा नहीं हुआ, ऐसे लोगों पर भरोसा मत करिए। ये लोग करवट जिस तरह से बदला जाता है, उसी तरह से पति बदलने वाले लोग हैं। ये लोग सिंदूर का महत्व क्या समझे? सिंदूर का महत्व वो लोग जानते हैं, जहाँ जा कर के राजस्थान से पूछिए जौहर व्रत औरतें की किस तरह से सिंदूर की पवित्रता और गरिमा को बरकरार रखने के लिए वो अपना जीवन दे दिया। ये लोग क्या है, ये लोग तो पैसे पर कुछ भी कर सकती है। ये थोड़े इनका विवाह संस्कार हुआ है और विवाह संस्कार को ये गरिमा पवित्रता को ध्यान देती है। ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। ये लोग पैसे के लिए काम करती है। कल जो है जो भी पैसा देगा इनके लिए, ये वही इनका पति है, वही इनका सर्वस्व है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, लानत है तुम्हें भारत में रह करके भारत के संस्कृति और सनातन को बदनाम करने का। तुम भारत में रहने लायक लोग नहीं हो, जो कि यहाँ पर सनातन पर इस तरह से आघात करते हो।